हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। डी ट्रिपल एस बी ने असिस्टेंट ग्रेड 3 58/23 जिसका बहुत टाइम से इंतज़ार था। 6 महीने तो लगभग हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो वीडियो थी वो बनाए हुए हो चुके हैं और उसका फाइनली अब जाके रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। काफ़ी टाइम पहले मेरे पास जो अपडेट आई थी कि रिज़ल्ट आने वाला है, वो तब मैंने बताई थी। उसके बाद भी रिज़ल्ट नहीं आया था, तो पता नहीं किस वजह से ये अटका था, उसकी जानकारी तो नहीं है। खैर, पर रिज़ल्ट अब हमारे सामने आ चुका है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ से भी ज़्यादा कट ऑफ हमारी यहाँ पे गई है। तो सीधा मैं आप लोगों को कट ऑफ नोटिस पे लेके चलता हूँ। ये जो नोटिस आप लोग देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है 39 ही वैकेंसीज थी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर 39 वैकेंसी का होना, यानी कि वैकेंसीज कम होना। तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि 593 जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही शॉर्टलिस्ट करा गया है। 9240 कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसमें से सिर्फ और सिर्फ 593, यानी कि हमारे पास बहुत ही कम यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ आप लोग देख पाएंगे कि यूआर की 21 वैकेंसी थी, तो यहाँ पे कट ऑफ 164.99 गई है। ईडब्ल्यूएस की 3 थी तो 157, ओबीसी की 7 तो 158.94, एससी 8 153.74 और ये अदर कैटेगरीज की। तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है और ये कट ऑफ आपकी स्किल टेस्ट के लिए है, यानी कि अभी ये सिर्फ शॉर्टलिस्ट करे गए कैंडिडेट हैं जो कि आगे स्किल टेस्ट देंगे, टाइपिंग टेस्ट देंगे और उसके बाद फिर फाइनल ई डोजियर की कट ऑफ बनेगी जो जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे भी अभी आप 10-15 नंबर कम से कम और मान के चलिए, जो कि आप लोगों के स्किल टेस्ट के बाद और उसके बाद ई डोजियर के बाद भी जो एक फाइनल कट ऑफ आती है वो थोड़ी सी और भी ऊपर यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी काफ़ी यहाँ पे लगेगा इसको क्रैक करने में। क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर 164 यानी कि 165 से 210 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 165 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे आप मान के चलेंगे कि कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे, लगभग 210 में से 21 कैंडिडेट ऐसे होंगे ही जिनके अच्छे खासे और भी ज़्यादा नंबर आए यहाँ पे आए होंगे। अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं जो मैंने आप लोगों को 6 महीने पहले बताई थी, तो वो ये यहाँ पे रहा, बिल्कुल साफ है। हमारे पास जो डेटा आया था उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने 150 से 155 और एक्सपेक्टेड तो ठोक बजा के ये था कि 140 से ज़्यादा रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो 145 से 177 का जो हमने ये पूरा वो मान के चला था कि हमारे पास 177 हाईएस्ट और 145 लोएस्ट मार्क्स यहाँ पे हमारे पास जो डाटा इकट्ठा हुआ था उसके हिसाब से। तो हमने यही एक्सपेक्ट करा था कि 150 से 155 तक कट ऑफ जाएगी। पर दिक्कत ये होती है ना कि देखो, ये बात तो माननी पड़ेगी कि हमारी एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा गई है, तो एक्सपेक्टेशन वाली जो चीज़ थी वो यहाँ पे हमारी फेल हुई है। दूसरी बात यहाँ पे ये मानने वाली चीज़ ये भी है कि हमें यहाँ पे रॉ स्कोर नहीं पता चलते हैं डी ट्रिपल एस बी की तरफ से। ये हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि भाई रॉ स्कोर पता चले, हमें पता चले कि भाई हमारे एक्चुअली में मार्क्स कितने आए हैं और नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं। तो वो नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है, मतलब किस हिसाब से हुआ है वो तो फॉर्मूला में बता देते हैं, पर जब तक रॉ स्कोर नहीं पता चलेंगे तो हम उस फॉर्मूले का करें क्या, हमें पता कैसे चले कि एक्चुअली में नॉर्मलाइजेशन कितना कितना कैंडिडेट के लिए हुआ है। तो यहाँ पे ना इजी शिफ्ट पता चल पाती है ना हार्ड शिफ्ट पता चल पाती है, क्योंकि रो स्कोर नहीं होना, कैंडिडेट रिस्पॉन्स हमारा आंसर की में ना आना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। खैर, 164 भी हम हायर रही है, बट हमारा एक्सपेक्टेड यही था कि हायर ही जाएगी। दूसरी बात यहाँ से इस बात से क्या सीख लेनी है हमें, मैं जो हमेशा आप लोगों के साथ बताता रहता हूँ, शेयर भी करता रहता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले कभी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं। हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती हैं वो एग्ज़ाम के बाद ही रहती हैं, आप लोगों के जो डेटा इकट्ठा होता है उसके अकॉर्डिंग रहती है। तो जितने भी साथी आगे एलडीसी का एग्ज़ाम है, एमटीएस का एग्ज़ाम है और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, तो वो प्लीज़ अपना समय इन चीज़ों में वेस्ट ना करें कि भाई हमारी कट ऑफ कितनी रहेगी। अभी से ही एग्ज़ाम हुआ नहीं है, अभी आपको एग्ज़ाम लेवल नहीं पता, कितने एग्ज़ाम यहाँ पे कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया वो भी नहीं पता, ना ये पता कि जो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस हिसाब से हो रही है। तो प्लीज़ पहले से ही, जो अभी एलडीसी का पीछे बहुत चला था कि भाई क्या कट ऑफ रहेगी, तो 120 130 122 100 ऐसे इस हिसाब से बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी। तो वो मैं कहूँगा कि उन चर्चाओं में आप लोग इंडल्ज ना होइए और अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ, एग्ज़ाम होने के बाद एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लीजिए क्योंकि तब हर कोई ये देखता है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स लेके
कोशिश करते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। हर कोई जो इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी यूट्यूब पे है तो वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सके, तब की बात अलग होती है। बट पहले आप लोग इन चीज़ों में इंडल्ज ना होइए, क्योंकि अगर अभी मान लीजिए असिस्टेंट ग्रेड 3 वाले ही पहले मान लेते कि 140 145 में हो जाता, वो टारगेट उस हिसाब से सेट करते, तो ये टारगेट सेटिंग ना गलत हो जाती है। तो इस चीज़ को मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि अवॉइड करूँ, कभी भी सेफ स्कोर ना बताऊँ, और सेफ स्कोर अगर बताऊँ भी तो हायर लेवल का ही बताऊँ। और उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्ज़ाम से पहले तो कभी हम करते नहीं, ना ही आप लोगों को करनी है। मेरा करने ना करने से उससे आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप लोग ना उसमें इंडल्ज हो। आप लोग इंडल्ज होना छोड़ेंगे तो कोई करेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए, जितने साथी यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एक कदम और आगे बढ़े हो, पर अभी भी आप लोगों को अपना स्किल टेस्ट बहुत अच्छे से देना है, तो स्किल टेस्ट की तैयारी करें। अब अभी तक क्वेश्चन था कि रिजल्ट कब आएगा, अब क्वेश्चन आप लोगों का आएगा कि स्किल टेस्ट कब होगा। अभी आप लोगों को आराम से टाइम मिल जाएगा 1 डेढ़ महीने का कम से कम, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब जो ये ठंड जब आएगी, जिस टाइम पे जो आपके ऑनलाइन पेपर नहीं होते हैं, उस टाइम पे स्किल टेस्ट करवाया जा सकता है, ये मेरा मानना है, एक्सपेक्टेशंस है। और मैं चाहता भी हूँ कि उस टाइम पे हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे एक तो पेपर नहीं हो रहे, तो इस स्किल टेस्ट ही कंप्लीट करवा ली जाए, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों से और कोई भी अपडेट आएगी तो शेयर करते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, यूट्यूब से जुड़ जाइए। फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।